आइए न्यूज़ पर व्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ लाने वाली कंपनी की। जी हाँ, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ बाजार में कल से खुलने वाला है। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। 1996 में हुंडई मोटर्स ने भारत में शुरुआत की थी अपने कारोबार की और घरेलू बिक्री के मामले में 2019 से ये कंपनी भारतीय पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मारुति के बाद। 1998 में इन्होंने अपनी पहली बड़ी फेमस कार सेंट्रो लॉन्च की थी और तब से लेकर अब तक भारतीय बाजारों में 14 से लेकर 17% की रेंज में इन्होंने अपना मार्केट शेयर रखा है। 150 से ज़्यादा देशों को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है और सालाना करीबन करीबन 8.25 लाख कारें बनाने की कंपनी की कैपेसिटी है। अब इशू की जानकारी लीजिए। कल इशू खुलेगा, 17 तारीख को होगा बंद। लोट साइज 7 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड जो है वो है 1865 से 1960 रुपये, ये प्राइस बैंड रखा गया है। पूरी इशू साइज जो है ऊपरी प्राइस बैंड पर वो है 27,870 करोड़। ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि 28,000 करोड़ का आईपीओ है। और आपको पता ही है, फिर भी बता दूं, अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ भारत के इतिहास का ये आता दिख रहा है 28,000 करोड़ का, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है ये आपके लिए। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गर्ग साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मैकेनिकल्स की डिग्री हासिल की है। आपने आईआईएम लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है। 2019 दिसंबर से आप कंपनी के साथ में हैं। इससे पहले मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव गर्ग साहब का है। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं। कल से आपका आईपीओ खुलने वाला है, उसके लिए शुभकामनाएं भी। सर ये बताएं कि इतना बड़ा आईपीओ लाना वाकई में सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करना एक बड़े विजन का काम है। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है हुंडई मोटर्स की, बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यस, आपने ठीक कहा। देखिए, भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऑटो मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग है। अगर हम हुंडई की बात करें तो पिछले 26 सालों से हम यहाँ दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बन के उभरे हैं। बहुत हमें प्यार मिला है यहाँ पर। तो हमारा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि अपना जो एक और बड़ा कदम लिया जाए और अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा इंडियनाइज़ किया जाए। उद्देश्य ये है कि हम सबसे भरोसेमंद ब्रांड बने इंडिया का, और जो निवेशक हैं हमारे भारतीय निवेशक और ग्लोबल निवेशक, उनको भी अपनी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनाएं। तो आई थिंक यही एक उद्देश्य के साथ हम ये जो है अपना ओएफएस ला रहे हैं। और जहां तक बात ओएफएस की है, तो अगर आप हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो हमने हमेशा ही कैश कन्वर्जन हमारा बहुत अच्छा रहा है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहा है। और हमारे जो इंटरनल एक्रूवल हैं, उनसे हमारा मानना है कि हम जो अपने केपेक्स रिक्वायरमेंट हैं उसे पूरा कर पाएंगे। और इसी वजह से हम ये ओएफएस लेके आ रहे हैं। सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि आपकी ब्रांड घर घर में फेमस है, परिचित है, लोग बड़ा भरोसा करते हैं। सेंट्रो से लेकर i10 i20 क्रेटा वगैरह सारी की सारी आपकी कारें बड़ी सुपर हिट रही है। और आपने कहा भी कि घरेलू निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, लेकिन मेरे जैसे निवेशक ये भी सोचते हैं कि सर थोड़ा पहले ले आते आईपीओ तो अच्छा होता है, क्योंकि अब तो आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है। क्या वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्वेस्टर को जो कभी मारुति ने दिया था, आज से आपके पहले मारुति का ही आईपीओ आया था, ये 20 साल पहले शायद, तो क्या वो कहीं न कहीं एक मिसिंग फैक्टर दिखता है इन्वेस्टर्स को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था और देखिए सभी को बहुत ऑप्टिमिज्म है भारत की अर्थव्यवस्था पे। अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखते हैं और इकोनॉमीज़ से कंपेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। और सभी का मानना है कि हाँ, इंडिया में बहुत ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हुंडई की बात करें, अब जबकि हमारी नई कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है लगभग 2.5 लाख का, जिससे कि लगभग 30% से हमारी कैपेसिटी एक्सपैंड हो जाएगी। ईवी स्पेस में हम बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ उतर रहे हैं। क्रेटा जो कि हमारा एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मॉडल है, क्रेटा ईवी फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 4 में आ रही है। उसके बाद 3 और ईवी मॉडल आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ग्रोथ स्टोरी जो है एक दूसरा फेज़ हुंडई का शुरू हो रहा है और बहुत ही उपयुक्त समय है इन्वेस्टर्स के लिए भी और ऑफ कोर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी के लिए भी। बिल्कुल, आपकी ग्रोथ स्टोरी मजबूत है और अगले 10 साल में आप जो 32,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं गर्ग साहब, क्या उसके लिए फिर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, आपके प्रमोटर्स ले रहे हैं। तो ये 32,000 करोड़ का कैपेक्स आप अपने ही इंटरनल अक्रूवल से कर लेंगे?
नहीं, नहीं, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारा कैश कन्वर्जन का हिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा है और हमारा ये मानना है कि ये हम अपने जो कैश जनरेट करते रहेंगे, उसी से ही ये हम अगले 8-10 साल में जो हमने 32,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाया है, उससे हम ये पूरा कर पाएँगे। देखिए एक और ग्रुप कंपनी है उसके भी प्रोडक्ट्स उनकी भी कारें बड़ी सुपरहिट हो रही है भारतीय बाजारों में अब रोड पर आपको देखने को मिलती है तो लोगों को ये लगता है कि भाई क्यों नहीं दोनों को मर्ज करके एक आईपीओ लाया जाता है क्योंकि अब और एक तरह से किया और हुंडई दोनों कॉम्पीट कर रही है भारतीय बाजारों में क्या कहना है इस पर आपका? नहीं देखिए, अगर आप देखते हैं पूरे विश्व में भी देखते हैं, चाहे वो कोरिया है या यूएस है, यूरोप है, हमेशा ही दोनों कंपनियाँ बहुत अच्छी तरह से कम्पीट करती रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप भारत की बात करें तो लगभग 5 साल से बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप हुंडई की बात करें तो पिछले 26 सालों से कॉम्पिटिशन हमेशा रहा है भारत में और हमने बहुत अच्छा कम्पीट किया है और इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद भी सेकंड बिगेस्ट कंपनी हम हमेशा कंसिस्टेंटली रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है, जिस तरह का हमारा नेटवर्क है, जो कि ना सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ही शानदार नेटवर्क है। पूरी रेंज हमारे पास है। आज आप देखिए लगभग 68% हमारा एसयूवी है, सेडान है हमारे पास, हैचेस हैं, पावर ट्रेन देखते हैं तो सीएनजी है, पेट्रोल है, डीज़ल है, इलेक्ट्रिक है। तो हमारा मानना है कि जिस तरह का हमारे मजबूत हमने नींव रखी है, वो हमें आगे भी अब अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करती रहेगी और अच्छे कॉम्पिटिशन के साथ हम जो है दर्शकों को और चॉइसेस देते रहेंगे और सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगे जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। है। अच्छा सर, जो भी विदेशी प्रमोटर वाली कंपनियां भारत में कारोबार करती है, चाहे वो आपकी ऑटो स्पेस की हो या फिर कहीं फार्मा स्पेस की या कोई और एफएमसीजी स्पेस में, हमेशा निवेशकों को एक डर ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के कहीं रॉयल्टी पेमेंट बढ़ा देंगे, रॉयल्टी फीस जो पेरेंट कंपनी चार्ज करती है इंडियन कंपनी से। इस बारे में ज़रा आप क्लेरिफाई करें कि आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? क्या यही रॉयल्टी फ़ीस, यही परसेंटेज रहने वाला है? अभी आप कितना चार्ज कर रहे हैं और आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर क्या किस तरह से आप गाइडेंस देंगे? तो देखिए, अभी हम लगभग 3.5% की रॉयल्टी दे रहे हैं और रेवेन्यू के ऊपर और अगर आप देखें तो हम ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत लंबे समय तक हमारा मानना है कि रॉयल्टी सेम लेवल पे रहेगी और जब तक कि कोई बहुत ही ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ इश्यू हो या ओईसीडी गाइडलाइंस कुछ चेंज हो, तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है इस रॉयल्टी को बढ़ाने का। हुँ, ओके। चलिए तो फिलहाल रॉयल्टी बढ़ाने का इरादा नहीं है। अब मार्केट शेयर की बात करते हैं सर, वैसे तो मारुति अनडिस्प्यूटेड लीडर है, 41% 42% मार्केट शेयर है। अभी 15% के साथ दूसरे नंबर पे है, 2009 से आपने ये मेंटेन किया है। लेकिन लोग मानते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन शायद 3 और 4 नंबर से है। टाटा मोटर्स 14 साढ़े 13% है, 11% के आस महिंद्रा है क्योंकि मारुति तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। तो मार्केट शेयर आप क्या सोचते हैं कि आइडियली हुंडई को कितना रखना चाहिए? देखिए, अगर आप हुंडई की बात करें तो हमेशा हमने एक बैलेंस अप्रोच रखी है, जिसमें कि मार्केट शेयर, वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी उसके साथ हम बढ़े हैं हमेशा। प्रीमियमाइज़ेशन हमारी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और हायर ट्रिम्स पे हमने बहुत फ़ोकस किया है। ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि हमने एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देखिए आज हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है, उसका लगभग 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब से हमने भारत में कदम रखा है, हमेशा ही एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज होने वाला है वो ये है कि नया प्लांट के साथ 2.5 लाख की कैपेसिटी आने वाली है और हमारा मानना है इस कैपेसिटी से ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम अपना वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे और एक अच्छा मार्केट शेयर पा पाएंगे। तो जैसे हम आज तक करते रहे हैं एक बैलेंस अप्रोच के साथ वॉल्यूम, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, विन विन अप्रोच के साथ ना सिर्फ हम बल्कि डीलर्स, वेंडर्स सब लोगों को जो है सब लोगों की तरक्की होती रहे, उसी अप्रोच के साथ हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे और कम्युनिटीज के साथ काम करते रहें ताकि हम देश की तरक्की में हमेशा साथ दे सकें। बिल्कुल। गर्ग साहब देखिए चाहे ना चाहें आप चूँकि इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो आपको बड़ी कंपनियों के साथ कंपेयर किया जाता है और करना भी चाहिए। और हमेशा आपके सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अब जो वैल्यूएशंस को लेकर हम थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे मारुति है वो पेरेंट कंपनी जो है उनकी सुजुकी उसका ग्लोबल रेवेन्यू उसका 6.5% का कंट्रीब्यूशन मारुति से आता है। 8% की प्रॉफिटेबिलिटी मारुति देती है। ये माफ़ कीजिए ये आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और लेकिन आप जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं अपनी ग्लोबल कंपनी के 42% के आसपास मांग रहे हैं मार्केट कैप पे। वहीं मारुति के केस में 41% रेवेन्यू सुजुकी का मारुति से आता है और 23% मार्केट कैप पर वो है सुजुकी के ओवरऑल पे। तो ये वैल्यूएशन कंपैरिजन जो ग्लोबल पेयर के साथ क्योंकि आपके पेरेंट भी ग्लोबल है, मारुति के पेरेंट भी ग्लोबल है एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जो लोगों को लगता है कि हुंडई का वैल्यूएशन ज़्यादा है, इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, वैल्यूएशन तो हालाँकि मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये बैंकर्स के द्वारा जो भी हमें सजेशन दिया गया है, उसी के बेस पे किया गया है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमारे रिज़ल्ट्स देखिए, हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी देखिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं, तो लगभग 70,000 करोड़ के रेवेन्यू पे हमने 13% एबिटा मार्जिन प्राप्त किया है, जो कि आप ग्लोबल पीयर्स देखिए या अगर आप भारतीय पीयर्स भी देखते हैं, उसमें बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन है। और जैसे मैंने बताया आपको, हमारी कैपेसिटी एडिशन हो रहा है लगभग 30% का। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स में हमारा पूरा फोकस रहा है। एसयूवी पेनिट्रेशन हमारा लगभग 68% का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और हम नए-नए प्रोडक्ट्स, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं। ईवी में अब हम एक बहुत ही सशक्त रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप अपोज़िशन देखते हैं हुंडई का, हमारी जो हिस्ट्री देखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि एक बैलेंस रूप से, ना सिर्फ वॉल्यूम पे बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़े हैं। और यही मैं प्रोपोज़िशन कह सकता हूँ। और वैल्यूएशन पे तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बैंकर्स ने बहुत ही इन्वेस्टर्स के साथ फीडबैक लेने के बाद ही इस वैल्यूएशन को डिसाइड किया तो है। आपने एक और इसमें बात जो कही गर्ग साहब की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आप बहुत मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वैसे आपका मार्केट शेयर 16-17% के आसपास, 15% है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी 2% ही है कंपेयर टू टाटा मोटर 70% लेकर बैठा है, एमजी लगभग 12-13% है। यहाँ मार्केट शेयर बढ़ाने को लेकर और यहाँ किस तरह का निवेश, किस तरह के प्लान्स हुंडई मोटर्स के हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप देखते हैं, तो आज ऑफ कोर्स हमारी आयोनिक 5 है, जो कि एक नया बेंचमार्क बनाती है ईवीज़ में। हमने ऑलरेडी अपने आरएसपी में अनाउंस किया है कि क्रेटा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, क्रेटा ईवी के द्वारा हम ईवी स्पेस के वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद 3 और ईवीज़ आने वाली हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोकलाइज़ेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बैटरी पैक्स की लोकलाइज़ेशन ऑलरेडी हो रहा है। सेल मैन्युफैक्चरिंग में एक भारतीय पार्टनर के साथ एलएफपी सेल मैन्युफैक्चरिंग में हम जा रहे हैं। हम पावर ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए, हमारा ये मानना है कि इस स्ट्रॉन्ग ईवी स्पेस में एंट्री से हम ईवी स्पेस में भी एक अच्छे मार्केट शेयर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल मार्केट शेयर को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो हमारा बहुत मानना है कि भारत जो है अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और हुंडई इसमें एक बहुत ही अग्रणी रोल प्ले करने वाला है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सर। अब हम उस दौर से आगे निकल गए हैं जिस दौर में सर आपकी गाड़ियों के लिए बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी हमें। 6-8 महीने, 12-12 महीने तक की भी वेटिंग रही है कोविड के बाद, स्पेशली कार पाने में। अब जो फाड़ा के डेटा मेरे पास निकल कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री डेज 80-85 दिन के हो गए। थोड़े से इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है और डिमांड में स्लो डाउन के संकेत कुछ आते दिख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ है, या अभी भी डिमांड बड़ी मजबूत है? देखिए, हम बहुत ही कह रहे हैं ना कि ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही एक्साइटिंग है। अगर आप सीएजीआर देखते हैं, चाहे आप 5 साल का सीएजीआर देखें या 10 साल का सीएजीआर देखें, तो लगभग 5% जा रहा है। लेकिन कोविड के बाद पेंट अप डिमांड की वजह से 22 में बी 22-23% की ग्रोथ हुई, फिर 23 में फिर दोबारा 8-9% की ग्रोथ हुई, तो थोड़ा बहुत मॉडरेशन तो होगा ही। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले साल के हाई बेस पे भी हम ग्रो कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोई चिंता के विषय नहीं है। आपने इन्वेंट्री का सवाल किया, तो जैसे मैंने बताया, हम बहुत ही एक हुंडई की बात करें तो बड़े ही बैलेंस अप्रोच में चल रहे हैं। और फेस्टिवल शुरू होने से पहले लगभग 4 से 5 हफ्ते की इन्वेंट्री है हमारे नेटवर्क में, जो कि एक बहुत ही ऑप्टिमम इन्वेंट्री है। तो बिल्कुल भी कहीं कहीं से भी कोई चिंता का विषय नहीं है। अब आपकी कंपनी को देखें, प्रोडक्ट को देखें, ब्रांड को देखें, पेरेंट को देखें, सब कुछ अच्छा नज़र आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को डर सिर्फ इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इतना बड़ा आईपीओ, अलॉटमेंट भी मिल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो अलॉटमेंट अच्छे आईपीओ में मिलता नहीं है। लेकिन पैसा जल्दी से बनेगा क्या? और दूसरा ये कि अगर चलो जल्दी से ना भी बने, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बनेगा क्या? क्योंकि एक और आपका सबसे बड़ा आईपीओ है, उसके बाद इस आईपीओ के बावजूद आपकी स्टेक जो प्रमोटर की है वो 82.5%, यानी 7.5% आपको और कम करनी है आने वाले समय में, अगले 2-3 साल में, राइट सर? तो वो फिर सप्लाई तो आने का डर हमेशा रहेगा। तो इसको समझाएँ कि इसे निवेशक कैसे समझे? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमारी कंपनी का पूरा प्रपोज़िशन जो है और हमारी कंपनी की जो पास्ट है, वो उसी को बहुत ही वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फ्यूचर गाइडेंस तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो कंपनी को आप अगर आप जज करते हैं, तो कंपनी के ब्रांड, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस,
कंपनी का मार्केट शेयर, कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ, कंपनी की जो हिस्ट्री है, उसको देख के आप कंपनी के बारे में अपनी जो है जाँच आप कर सकते हैं। और जहाँ तक ये प्रपोज़िशन है, तो जो भी लिस्टिंग के रूल हैं, जैसे अभी हम 17.5% कर रहे हैं, उसके बाद हमें मिनिमम 7.5% अगले 3 से 5 साल में करना होगा, तो उसे हम ऑफ कोर्स फ़ॉलो करेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स हमारे बहुत ही जागरूक हैं और वो अपनी कॉल खुद लेंगे। लेकिन हमारा जो प्रपोज़िशन है, वो हमने ज़रूर एक सशक्त रूप में सबके सामने रखा है। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल आपसे। अभी आपका 80% आय रेवेन्यू जो है वो भारतीय बाज़ारों से आता है। क्या इसी तरह का फ़ोकस रहेगा, या जिस तरह से इंडिया ग्लोबल हब बन रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस में, ऐसे इसको देखते हुए एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका बढ़ने वाला है, पहला? और दूसरा इसका पार्ट ये कि आपका लगभग 65% रेवेन्यू एसयूवी मार्केट में आता है, वहाँ आप अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, है ना? तो क्या यही स्ट्रेटजी आगे रहने वाली है प्रोडक्ट मिक्स को लेकर? किस तरह से आप ये दोनों चीज़ समझाएँ सर? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब से हुंडई ने भारत में कदम रखा है, एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत ही फ़ोकस एरिया रहा है और एक्सपोर्ट हमें एक प्रेशियस फ़ॉरेन एक्सचेंज भी देता है। ऑफ़ कोर्स एक अच्छा हेज भी है और भारत का जो हमारा प्लांट है, वो हमारी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक हब है और हम 80 से ज़्यादा देशों में आज की डेट में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एशिया, तो बहुत जगह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह हम एक्सपोर्ट पे भी फ़ोकस करते रहेंगे। ऑफ कोर्स ये 80-20 का जो रेशो है, 80 डोमेस्टिक, 20 एक्सपोर्ट, ये बहुत ही एक अच्छा और उपयुक्त रेशो है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा मानना है कि आगे भी हम इसको इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह से इकोनॉमीज़ बिहेव करती हैं, उस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे 80-20 ऊपर-नीचे हो सकता है, बट हमारा फ़ोकस एक्सपोर्ट्स पे पूरा रहेगा। जहाँ तक एसयूवी की बात है, येस, शुरू से ही 2015 में जब हमने क्रेटा लॉन्च किया, उस समय एसयूवी सिर्फ 13% थी भारत में और क्रेटा ने पूरा जो है मार्केट को चेंज किया है। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही प्राइड का विषय है। इस साल की अगर आप बात करते हैं तो लगभग हमारा 68% कंट्रीब्यूशन एसयूवी से है। ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। इनफैक्ट सितंबर महीने में 70% हो गया है। अभी हमने रिसेंटली डबल सिलेंडर सीएनजी एक्स्टर में लॉन्च किया है। पिछले महीने हमने अल्काज़ार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है और आगे जाके क्रेटा ईवी आ रही है। तो बहुत बड़ा फोकस हमारा एसयूवी पे रहेगा। एट द सेम टाइम पिछले साल हमने वर्ना का जो फुल मॉडल चेंज किया, उसका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। ऑफ कोर्स हैचेस में i20 और नियोस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। तो हम एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरर है। पावर ट्रेन्स अगर आप देखिए, हमारे पास सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, ईवी है, टर्बो है, तो हर तरह का पावर ट्रेन है, ऑटोमेटिक है, 4 तरह के मैनुअल हैं। तो हम एक कंप्लीट ओईएम है और हमारा ये मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में अगर आपके पास सारा हर तरह का जो रिसोर्स होता है वो होता है, तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप बहुत चॉइसेस दे सकते हैं। और हमारा जो पेरेंट है बहुत ही स्ट्रांग है, हुंडई मोटर कंपनी, और उनके पास हर तरह की जो पावर ट्रेन है उसको बनाने की क्षमता है और जो आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एज है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स भी मजबूत मिले, तगड़ा मिले। कल से आईपीओ खुलने जा रहा है। गर्ग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में और आगे आईपीओ प्लान्स के बारे में और दर्शकों से बात की। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। उम्मीद करते हैं कि तगड़ा रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।